जय भगवान। जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ या किसी शिव विग्रह के दर्शन करती हूँ तो मेरे मन एकदम खाली सा हो जाता है, बिल्कुल शून्य सा अनुभव होता है। कुछ समझ नहीं आता उस समय, ना मैं कुछ मांग सकती हूँ, ना धन्यवाद कर पाती हूँ, ना क्षमा याचना, ना ही जप करती हूँ। फिर बाद में बहुत पीड़ा होती है कि उस क्षण मैं भगवान से कुछ क्यों नहीं बोल पाई। महाराज जी, ऐसे में ये क्या सही है या कुछ सुधार करें? एक हम ईंट पत्थर के बने हुए मकान में और श्री विग्रह विराजमान को हम भगवान मानते हैं और चलते फिरते इन मंदिरों में श्री भगवान नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर उन मंदिरों में हम भगवान को मानते हैं तो इन मंदिरों में भी भगवान है, पक्का है। वो तो चलता फिरता है, वो भगवान तो कृपा करके खड़ा है, केवल दर्शन दे रहा है। और ये भगवान तो बात भी करता है, ये भगवान खाता पीता भी है, ये भगवान गुस्सा भी करता है, ये भगवान हंसता भी है। हमको इन सब में भगवान को देखना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। कुछ मांगना है जरूर, क्या मांगना है? वो सर्वज्ञ है। हम कर्तव्य कर्म करते हैं, वो हमको वैसा फल देगा। हमें मांगने मूंगने की क्या जरूरत है? क्या मांगने की जरूरत है? वो सर्वज्ञ है। जैसे छोटा बच्चा, उसको फिक्र नहीं है कि हमें बाल भोग पाना है, वो खेल खेल रहा है। माँ को चिंता है, अरे सुन 8 बज गए, कुछ तो खा ले फिर खेल लेना। जब एक वात्सल्य के अंश में माँ इतनी प्रेरित है तो वात्सल्य समुद्र भगवान को पता नहीं कि मैं उनका बच्चा हूँ और हमें क्या जरूरत है। तो जो जरूरत होगी अपने आप दे देंगे। हमको तो राधा राधा जपना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। गुरुदेव भगवान, आपके श्री मुख से सुना है कि शरणागत को श्री जी का चिंतन करना चाहिए, ना कि चिंता करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान, इस शरीर के बच्चे नव किशोर अवस्था की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी उनकी चिंता हो जाती है महाराज जी। ऐसे में शरणागति कैसे सुदृढ़ करें महाराज जी? चिंता हो जाना शरणागति में कलंक नहीं है। भगवान की सेवा मान करके हम वो कर रहे हैं ना। वो आपके पुत्र केवल निमित्त मात्र के हैं, तो भगवान के जन ना। भगवान ने दिया है आपको सेवा, तो अब जो भगवान ने सेवा दी, तो जैसे हम ठाकुर जी घर में विराजमान होते हैं तो हमें चिंता होती है, ठाकुर जी को बाल भोग लगाना है, ठाकुर जी को स्नान कराना है, अभी ठाकुर जी को श्रृंगार करना है, अब हमारे पास समय नहीं, ठाकुर जी को राजभोग पवाना है, दोपहर का भोग पवाना है। ऐसे हम बच्चों की सेवा करते हैं। उस शरणागति में कोई निंदनीय बात थोड़ी। पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये सब भगवान की भक्ति है। हम लोगों ने भगवान की भक्ति को एक छोटा सा क्षेत्र मान रखा है कि वो बस मंदिर में जो भगवान विराजमान है या घर में जो मंदिर में विराजमान है वो आरती पूजा करना, भोग लगाना, बस इतना ही केवल भक्ति है। सही माने में पूछो तो वो भक्ति का एक अंग है। जो राष्ट्र सेवा में है, जो समाज सेवा में है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करें, वो सब भक्ति है। भक्ति अगर वो कार्य भगवान के लिए किया जाए तो हमारा अंतःकरण जो है, देखो, क्रिया और उद्देश्य बहुत सूक्ष्म है। अध्यात्म तभी समझ पाओगे। क्रिया और उद्देश्य, अगर उद्देश्य में अंतर है तो क्रिया भागवतिक होने पर भी संसारिक है। तो उद्देश्य संसारिक होने के कारण क्रिया भागवतिक थी पर वो भागवतिक नहीं रहे। अब हम मेहनत कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, क्रिया सांसारिक है। और उद्देश्य है कि अगर 100 रुपया मिलेंगे तो 90 में अपने घर का काम चलाएंगे और 10 रुपया किसी गरीब की सेवा में लगा देंगे। वो भजन बन गया, वो भक्ति बन गई। क्रिया सांसारिक थी, उद्देश्य भागवतिक हुआ, बात बन गई। क्रिया भागवतिक है, उद्देश्य सांसारिक है, बात नहीं बनी। तो हमें देखना है कि संपूर्ण सृष्टि भगवान की है और जिसको जितनी सेवा मिली, जैसे कोई मेले है तो सैकड़ों आदमी उसकी सेवा में, सांसद है हजारों आदमी है, मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश है, प्रधानमंत्री पूरा देश है। अब उसको इतनी बड़ी समाज की सेवा भगवान ने योग्यता दी, भगवान ने सेवा दी, तो वो भक्ति हो जाएगी यदि हम भगवान के सिद्धांत के अनुसार भगवान की पूजा मानते हुए करें। तो हमको सेवा दी 4 परिवार वाले। तो हमको ये नहीं मानना कि अब हमें बच्चे के वस्त्र की चिंता है, बच्चे के चरित्र की चिंता है, बच्चे के लिए पढ़ाई की चिंता है, तो वो हमारी भक्ति में बात नहीं। वो अभी हमारी भक्ति है क्योंकि भगवान ने हमको सेवा दी है। गुरुदेव, आपके बल से भगवत भाव करने का प्रयास करता हूँ सब में। गुरुजी, एक एकांतिक में आपने कहा था कि मेरा कैमरा में किसी कोई फोटो नहीं आती महाराज जी, पर हमारे कैमरे में सबकी फोटो रहती है महाराज जी। ऐसे में कैसे डिलीट करें और भगवत भाव करने का प्रयास करें? कै साल के बच्चे? 22 साल के। हम जानते हो कै साल के? 56 साल के।
कै साल से भजन में शुरू है? 13 साल के उम्र से। तुम्हारी जब अवस्था थी ना हमारे, गायत्री अनुष्ठान, देवी का अनुष्ठान, शक्ति का अनुष्ठान, त्राटक, योग, सब वो सब करते 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 आज कैमरा खाली कर पाए। आज समझो, आज तो तुम प्रेमानंद की स्थिति अभी धारण तो समझना पड़ेगा कि हमको उतना परिश्रम करना है, हमको उतना अभ्यास करना है, हमको उस श्रेणी से चलना है, तब हम वैसे बन पाएंगे। केवल बातों से थोड़ी बन जाएंगे। वैसे हमें अनुष्ठान करना है, वैसे हमें भजन करना है। भजन करते करते सबको देख रहे हैं लेकिन हम किसी को नहीं देख रहे हैं। सबसे मिल रहे हैं लेकिन हम किसी से नहीं मिल रहे। अपने भगवान को देख रहे हैं, अपने भगवान से बात कर रहे हैं, अपने भगवान को रिझा रहे हैं। खत्म तो भगवान ही हमारे सामने है, कोई दृश्य है नहीं। आप मनुष्य देखते हो, स्त्री देखते हो, पुरुष देखते हो, तो वही तुम्हारे दिमाग में आता है। अब दृष्टि है कि देख तो आप भी रहे हो, लेकिन हमारी दृष्टि में सृष्टि भगवान है। केवल अभ्यास थोड़ी करना, अभ्यास तो शुरू हो गया था बचपन से। फिर कुत्ते में भी भगवान है, कुत्ते में कैसे भगवान हो सकता है? नीच पुरुष में भी भगवान है, पापी में भी भगवान है। यार पापी में कैसे हो सकता है? वो चिंतन करते करते तब समझ में आया कि ये पाप एक क्रिया है, लेकिन अंदर जो पावर है वो तो बिजली है, वो तो भगवान ही है। जैसे हर चीज में बिजली का ही प्रभाव है। हाइलोजन लाइट, तो हम कहते हैं बिजली केवल लाइट देती नहीं, वो एसी भी है। तो अच्छा, बिजली ठंडा करती नहीं, वो हीटर भी है। तो पापी, पुण्यात्मा, स्त्री, पुरुष, महात्मा, दुरात्मा, सब में वो पावर है। जो पावर को देखता है, कारण को देखता है, वही परमात्मा को देखता है। जो क्रियाओं को देखता है वो व्यक्ति को देखता है, और व्यक्ति को देखने वाला परमात्मा नहीं देख सकता, और परमात्मा को देखने वाला व्यक्ति नहीं देख सकता। तो ये अध्यात्म की ऊंचाई है। आप चढ़ो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान की कृपा होगी, धीरे धीरे ज्ञान का विकास होगा, तब आप समझ पाओगे। गुरुदेव भगवान, मरने के पश्चात पार्थिव शरीर के मुख में तुलसी दल और गंगा जल डाला जाता है, लेकिन हम श्री जी के शरणागत हैं, तो हमारे लिए क्या आदेश है महाराज जी? देखो, हम मरने के बाद का ज्यादा महत्व तो नहीं रखते, हम जीते जी का रखते हैं। जब तक जियो खूब चरणामृत पियो और भगवान का नाम लगाओ। मरने के बाद कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। मान लो कोई है तो चरणामृत तुलसी डाल दे, और जब कोई नहीं है, मतलब ऐसी परिस्थिति कोई नहीं है, शरीर छूटा, तो हम जिंदगी भर राम राम जपा है, कृष्ण कृष्ण जपा है, चरणामृत पिया है, तुलसी दल, तो हमारा कल्याण होगा। अंतिम समय भगवान कृपा करेंगे ऐसे। अब जिंदगी भर पाप कर्म किए हो, अब मरने के बाद मर चुके हो, अब इसके बाद तुम्हारे मुंह में तुलसी दल और चरणामृत, तो वो तो उड़ गया, वो तो गया। जिसको हाँ, वो तो गया। अब मुर्दा में चाहे आग लगाओ चाहे चंदन लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? हमारा इन बातों से ज़्यादा महत्व नहीं रहता कि अंतिम के बाद आप क्या कर रहे हैं, उससे महत्व। हम कह रहे जिंदगी भर भजन किया है, भगवान का चिंतन किया, इसके बाद शरीर छूट जाए, फेंक दो शरीर को, तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे पुराना कपड़ा कहीं भी फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है? हम तो भजन करके निकल गए, अब हमारे इस पिंजड़े को जो मना वैसे करो। हाँ, अब ये तो संस्कार किए जाते हैं कि भाई परिवार के लोग हैं, चलो तीर्थ श्राद्ध प्रयाग में करते हैं, गंगा जी में करते हैं, उस जीव के निमित्त करते हैं जिससे जीव का कल्याण हो। तो उसके पाप कर्म कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी हो सकती। भगवत प्राप्ति तो जीते जी गंगा जी का सेवन करो, जीते जी भगवान का नाम जप करो, तब आनंद की प्राप्ति होगी। हम हर समय भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का चरणामृत पीते हैं, हमारा कल्याण पक्का होगा। जीते जी उपाय कर लेना चाहिए।